दोस्तों, मेरा नाम अबू शाहीन है। मैं आसाम का रहने वाला हूं और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। वहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मेरी जिंदगी मानो रुक सी गई। दरअसल एक दिन रात को मैं लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस वक्त रात के 7 बज रहे थे और यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं था। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सिर्फ मेरा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करना बाकी था, जिसकी वजह से मैं रुका हुआ था, क्योंकि अगले दिन सर को प्रैक्टिकल करके दिखाना था। इसलिए मैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़े थे। बस हम 3 लोग ही थे, लेकिन मैं लैब में अकेला था। तभी अचानक से हुआ ये कि लैब की खिड़की जो कि बंद थी वो जोर की हवा के साथ खुल गई और मेरे सामने टेबल पर कुछ गिलास रखे थे, वो नीचे गिरकर टूट गए। उन्हीं में से कुछ धुआं सा निकला। मुझे लगा गिलास में केमिकल था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जब मेरी नजर खिड़की के बाहर पड़ी और जो मैंने देखा वो देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने देखा कि एक साया जो बिना सर वाला था वो ठीक हवा में लटकी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी। यकीन मानिए, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे पैर तो जैसे जम ही गए थे। फिर मैं जैसे तैसे जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से गेट की तरफ भागा। मेरी हालत देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। बस उन्हें यह कहा जल्दी से घर छोड़ दो। इसके बाद एक सिक्योरिटी वाले ने अपनी गाड़ी से मुझे घर तक छोड़ा। मैं घर आते ही सीधा अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया, लेकिन नींद मुझे नहीं आ रही थी। काफी कोशिशों के बाद जब मुझे नींद नहीं आई तो मुझे रात भर डरावने सपने आते रहे और ठीक जब सुबह हुई तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब देखकर मेरे घर वाले मुझे एक बाबा के पास ले गए। बाबा जी ने मुझे देखा तो वो समझ गए कि आखिरकार मामला क्या है। बाबा ने मेरे घर वालों को बताया कि इसके साथ एक बिना सिर वाली चुड़ैल आ गई है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस चुड़ैल को काबू में किया जा सकता है। इसके बाद बाबा जी ने झाड़ फूंक किया और कई मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल को मेरे ऊपर से हटा दिया था। ठीक मेरे घर वालों ने उस बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझे वापस घर लेकर आ गए। लेकिन सच कहूं तो इन सब के बावजूद भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और मैंने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी। हर वक्त अकेला सा महसूस करता था। मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मैं हर वक्त गुमसुम सा रहने लगा था। काश मेरी ये हालत कभी ठीक हो पाएगी। बहुत सोचने के बाद मैं ये कहानी आप सभी को बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब कमेंट में मेरे लिए दुआ जरूर करना।